हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस कैरी वर्ड चैनल पर। और आज आप देखोगे द बेल कीपर का ब्रेकडाउन। ये मूवी सन 2023 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के डायरेक्टर हैं कोल्टन ट्रेन। तो चलिए बिना देर किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है घर से, जहां हम देखते हैं एक लड़की को जो मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी और उसका बॉयफ्रेंड गैरी भी किलर से जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन किलर जंगल में भी गैरी का पीछा नहीं छोड़ता और गैरी को पकड़कर उसका टुकड़े कर देता है और उसकी जेब में से पर्स निकाल कर गैरी का आईडी कार्ड निकाल लेता है। फिर वापस किलर उसी घर में जाता है जहां हमने लड़की को बंधा हुआ देखा था और हम देखते हैं उसके कान में से खून भी निकल रहा था। वो लड़की उससे पूछती है कि तुमने गैरी के साथ क्या किया, तो बदले में किलर कहता है कि तुमने बेल की बजाई और फिर उस लड़की को भी मार देता है। और ये था मूवी का इंट्रो। आखिर ये किलर कौन है और गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर कैसे पहुंची? शायद ये किलर लोगों को ऐसे ही ट्रैप में फंसा के यहाँ लाता होगा और फिर उन्हें मारकर उनकी आईडी कार्ड को दीवार पर लगा देता होगा। फिर हम देखते हैं एक वैन को जहाँ पर 5 लोग इकट्ठा होते हैं। लियंग, उसका बड़ा भाई मैथ और उसकी गर्लफ्रेंड ओली, गैब्रियल और गैब्रियल गर्लफ्रेंड मेगन। ये पाँचों बेल लेक जाकर एक डॉक्यूमेंट्री लिखना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में बेल लेक को लेकर काफ़ी अफवाहें हैं। वहाँ पर 3 लड़की की बलि दी गई थी, जिसके बाद वो जगह स्थापित हो गई। जो भी वहाँ जाता है गायब हो जाता है। बस यही सब जानने के लिए ये लोग वहाँ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं ब्रिटनी को जो अपने भाई को ढूंढ रही है। गैरी कंप्यूटर से इसे बेल लेक का एड्रेस मिलता है, तो ये भी बेल लेक जा रही है उसे वहाँ ढूंढने। और यही सब फ़ोन में रिकॉर्ड करके वो अपने मोम के पास भेज रही है और जगह जगह अपने भाई के मिसिंग होने का पोस्टर भी लगा देती है। और गैरी वही लड़का है जिसे हमने शुरू में मरता देखा था। किलर ने अपनी कुहाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। ओली बताती है 1800 में पूर्णिमा की रात को 3 लड़कियों की शैतान ग्रुप के जरिए बलि दी गई थी और अब उनकी आत्मा झील के पास घूमती है। मेगन कहती है कि हाल ही में वहाँ पर 5 लोगों की फैमिली गई थी और आज तक उनमें से वापस कोई भी नहीं लौटा। रिपोर्ट के मुताबिक बेल लेक से 200 लोग गायब हैं। फिर ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं पेट्रोल के लिए और वहाँ के लोग बहुत अजीब से पेश आ रहे थे। वहाँ पर लियंग की मुलाकात ब्रिटनी से होती है। वो अपने भाई के बारे में लियंग से पूछती है, पर लियंग को उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लियंग उससे कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, हम भी बेल लेक जा रहे हैं। पर ब्रिटनी साथ में जाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर मैथ और गैब्रियल अंदर शॉप में जाते हैं कुछ सामान खरीदने। और ये वही लड़की है जिसने द नन मूवी में क्रीपी नन का रोल किया था। यहाँ इनकी मुलाकात शेरिफ से होती है और शेरिफ बेल लेक ना जाने को कहता है। जोडी भी कहती है कि बेल लेक मत जाओ, हैंक तुम्हें भी मार डालेगा। वो एक भूत है जो लोगों की जाने लेता है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वो एक प्रीस्ट था, उसने वजन लड़कियों की शैतान को बलि दी थी। पर मैथ्यू और गैब्रियल को ये बस कहानियाँ लग रही थी और वे बेल लेक के लिए निकल जाते हैं। बेल लेक जाने के बाद वो उस शापित बेल को ढूंढते हैं जिसे बजाने पर नरक का दरवाज़ा खुलता है और हैंक भी दरवाजे से बाहर निकलता है। और ये सब यहाँ रात को आने का प्लान करते हैं। और जैसे ही रात होती है, मेगन, ओली, मैथ्यू और गैब्रियल उस घंटी के पास पहुँच जाते हैं और ये घंटी को 3 बार बजाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हम जैसे घंटी को बजाएंगे हैंक हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इन्हें भी यकीन हो गया है ये बस एक अफवाह है लोगों को डराने के लिए। पर हम देखते हैं हैंक को जो अब जाग चुका है और अपनी कुहाड़ी लेकर शिकार पर निकल जाता है। मैथ्यू और ओली की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें लगता है कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। और ओली वॉशरूम चली जाती है। ओली की मिरर साइड क्रीपी स्माइल करती है जिससे पता चल जाता है कि ये सब शैतान काम है। ओली कान से खून बह रहा था और ये सब मैथ्यू और लियंग भी देख लेते हैं। वो उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगते हैं। मैथ्यू लियंग से गाड़ी की चाबी मांगता है, पर इतने में आकर हैंक ओली को उठाकर पटक देता है और उसे मारने लगता है। ओली की आंखों का कलर भी बदल चुका था, यानी कि वो शैतान के कब्जे में है। ओली मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। लियंग और मैथ भी एक रूम में जाकर छिप जाते हैं और मैथ के कान से भी खून बह रहा था। और देखते ही देखते एक डीमन में बदल जाता है। उसे कुछ भी होश नहीं होता और वो लियंग पर हमला कर देता है। और सही टाइम पर आकर हैंक मैथ्यू को मार देता है, जिसकी वजह से लियंग की जान बच जाती है। पर हैंक को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर मेगन और गैब्रियल भी कस की चपेट में आ चुके थे और जल्द ही डीमन बन जाएंगे।
हैंक गैब्रियल को मारने ही वाला होता है, पर मेगन हैंक पर अटैक करके गैब्रियल को बचा लेती है। हैंक मेगन के सर में कुल्हाड़ी घुसाकर उसे मार देता है। अब गैब्रियल पहुंच जाता है उस इवेंट के पास जिसमें ब्रिटनी और लियंग छिपे हुए थे। वो दोनों वहां से किसी तरह जान बचाकर एक घर में पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले ओली बदली, फिर मैथ्यू, अब गैब्रियल और मेगन भी, और इन सबको रोका कैसे जाए, और यही सब उनके दिमाग में चल रहा था। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जान कैसे बचाई जाए, इसीलिए वे इसी घर में छुपने का प्लान करते हैं। इतने में वहाँ पर ओली भी आ जाती है, जो कि अब बिल्कुल डीमन बन चुकी थी। हैंक ओली को उठाकर फेंक देता है। लियंग को समझ में नहीं आ रहा था हैंक किसकी साइड है, वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है। बस इसी कन्फ्यूजन के चलते वह हैंक पर हाथ उठा देता है। लियंग हैंक से पूछ ही लेता है कि भैया तू ही बता दे तू है कौन और ये सब क्या चल रहा है। हैंक उनसे कहता है कि मेरा नाम हैंक है और मैं डीमन को मारता हूँ। लियंग उससे कहता है कि तुमने मेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला। तब वो उन्हें बताता है कि तुम्हारा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड तो कब के मर चुके हैं और इन सब की बॉडी को डीमन ने पजस किया हुआ है, और तुम दोनों ही रुको, मैं बाकी को भी मार के आता हूँ। हैंक उनसे पूछता है क्या तुमने बैल की आवाज़ सुनी थी। वो मना कर देते हैं। तब हैंक उनसे कहता है कि तुम दोनों अब सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेगन और मैथ तो मर चुके हैं, अब बचे हैं ओली और गैब्रियल। इन दोनों को भी मारने हैंक निकल जाता है। यानी बैल की आवाज़ पर कर्स है, जो उसे बजाता है या उसकी बात सुनता है वो डीमन में बदल जाता है, और हैंक को मजबूरन उस इंसान को मारना पड़ता है क्योंकि यही इसका काम है। अब आपको कहानी समझ में आ ही गई होगी। बैल लेक जो भी घूमने आता होगा वो उस बैल को बजाता होगा या सुनता होगा, फिर उसे हैंक मार देता होगा। लियंग और ब्रिटनी को हैंक अपने कैबिन में ले जाता है। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। सन 1876 में उसकी एक बेटी थी जिसकी वो बहुत ज़्यादा केयर करता था। उस गांव में एक प्रीस्ट था जो कि हैंक की बेटी पर गंदी निगाह रखता था। वो हेल का दरवाज़ा खोलकर शैतानी शक्तियाँ पाना चाहता था। प्रीस्ट 3 वर्जन लड़कियों की बलि देता है, जिसमें से एक बेटी हैंक की थी। हैंक प्रीस्ट पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। जाते जाते प्रीस्ट हैंक को श्राप दे देता है, जब तक घंटी नहीं टूटेगी तुम्हें जब तक जिंदा रहना होगा। यही उसका श्राप था। और जब भी घंटी बजती है थोड़ी देर के लिए नरक का दरवाज़ा खुल जाता है और डीमन इंसानों को पजस कर लेते हैं। तभी ब्रिटनी गैरी का आईडी कार्ड दीवार पर लगा देख लेती है। ब्रिटनी हैंक से पूछती है कि तुमने मेरे भाई को ही मार डाला। तब हैंक हाँ करता है क्योंकि वो एक डीमन बन चुका था, इसलिए हैंक को उसे मारना पड़ा। हैंक दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों वर्जन हो। अगर तुम दोनों वर्जन हो तो इस कर्ज को रोका जा सकता है। और वे दोनों भी तैयार हो जाते हैं बैल को नीचे गिराने के लिए। तब वहाँ पर डीमन भी आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। हैंक उन दोनों को ही मार देता है। तभी वहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हैंक उसे सारी बातें बता देता है और वो कहता है कि मैं भी एक वर्जन हूँ और वो इन तीनों लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। वो तीनों बैल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हेल का दरवाज़ा भी खुल जाता है और उसमें से वही प्रीस्ट बाहर आता है जिसने हैंक की बेटी की बलि चढ़ाई थी। उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और हैंक अपनी कुल्हाड़ी से प्रीस्ट को भी मार देता है। तभी वो घंटी भी गिर जाती है जिससे हेल का दरवाज़ा खुला था और हैंक का कर्ज भी चला जाता है और वे सभी मुर्दों को कब्र में डालने लगते हैं। और वे सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर काम करेंगे ताकि सभी डीमन को मारा जा सके। और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। ये एक स्लेशर मूवी है पर किल काउंट बहुत ज़्यादा कम दिखाया है। मूवी कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर बीच बीच में मूवी में हैंक के कैरेक्टर को उलझाने की कोशिश की गई थी। हैंक को हम शुरू में गलत सोच रहे थे, लेकिन वो तो बाद में फरिश्ता निकला क्योंकि हैंक को ही सब असली कातिल समझ रहे थे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय।